ये बच्चों हम लोग अभी बात कर रहे हैं पार्टनरशिप का। देखिए हम लोग ये सीबीएसई की बात कर रहे हैं, सीबीएसई का क्लास 12 का बात है और पूरी हम लोग पार्टनरशिप एक एक चैप्टर करके पूरा चैप्टर ऑल चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। देखो पार्टनरशिप, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप में मुझे पढ़ने क्या है, देखो पार्टनरशिप में थोड़ी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ी बेसिक आइडिया होना चाहिए पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर लेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ। ठीक है, देखो तो सर हमारा यही टॉपिक है, हमारा इतना ही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक बेसिक पढ़ना है जी, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में जो यहाँ पे जो काम करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक के रिलेटेड बात हो रही है। फिर अगर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे फिर इसी रिलेटेड टॉपिक की बात होगी, और डिसोल्यूशन करेंगे तो ये। आप जब इतना सारा काम फिनिश कर लेते हो तो आपका पार्टनरशिप खत्म, और ऑलमोस्ट सोचो तो यहाँ से 36 मार्क्स के आसपास में आपको पार्टनरशिप से आते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक में देखो बात यही बताया गया कि जो पार्टनरशिप के जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है ना पार्टनरशिप की, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना, ये जो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 में दिया गया है डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 4 किसका, किस कानून का, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में आया था। तो सेक्शन 4 में क्या बोला, सेक्शन 4 में बोला कि देखिए 2 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, पर्सन मिल करके एक बिजनेस कर रहा हो, और ये बिजनेस किस पर्पस के लिए कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कर रहा है। यानी इस बिजनेस से जो भी कमाई होगी उस प्रॉफिट का शेयर होगा, यानी उस कमाई को शेयर करेंगे। और ऑब्वियसली बात है जब प्रॉफिट का शेयर करेंगे तो एज वेल एज लॉस भी शेयर करेंगे सर। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गया, यानी कि ये साइलेंट फीचर हो गया कि जहां भी आप प्रॉफिट शेयर करेंगे वहां आप लॉस का, अगर लॉस हुआ तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 ने यही बोला कि देखिए 2 पार्टनर होना, दो कम से कम 2 लोग होना जरूरी है, और दोनों लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि भाई हम बिजनेस करेंगे। और जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट का शेयर करने की बात होनी चाहिए। चाहे या तो आप लोग बोल दीजिए या नहीं बोलेंगे, फिर कानून कहेगा भाई इस हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए 2 पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या मुझे ये प्रैक्टिकल से कोई मतलब है क्या, ये सब बातें प्रैक्टिकल से नहीं, प्रैक्टिकल से भी कोई मतलब नहीं है। अभी थोड़ी सी हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए पार्टनरशिप का। ठीक है, उसके बाद में देखो बात है कि मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो अगर मिनिमम पार्टनर की बात करें तो वो आपको 2 होगा। और ये कौन बोला है सर, ये बोला है पार्टनरशिप एक्ट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए, देखो यहाँ पे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर होगा वो कितना होगा सर, वो अभी 50 होगा। ये क्या है सर, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है। और अगर बात करिए कि इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर इसको 100 हो सकता है, ठीक है, एज पर अनाउंसमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट अगर अनाउंसमेंट करता है तो उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे सर? 2, ये कानून बोला है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक्चुअली हुआ क्या, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है ये कानून नहीं बोल पाया, इसलिए इन्होंने कंपनीज एक्ट को रेफर कर दिया। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होगा पार्टनरशिप फर्म में वो 50 होगा, ठीक है। अब देखो ये एमसीक्यू में बराबर आते रहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50 होंगे। इन फ्यूचर में कितने हो सकते हैं, तो आपको 100 हो सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ना, इसमें जो अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 464 सेक्शन है सर, ठीक है ना। यानी सेक्शन 464 में बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50 होंगे। 2 पार्टनर हैं, ये 2 पार्टनर हैं और दोनों ने क्या बोला कि भाई चलो हम लोग ना एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर ने मिलकर के बोला चलो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। इसी बिजनेस को टेक्निकल वर्ड में हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, फर्म, कि चलिए हम लोग एक फर्म बनाते हैं, यानी कि एक बिजनेस, देखो बिजनेस का एक कलेक्टिवली नाम दिया गया फर्म, कि चलिए हम लोग एक फर्म बनाते हैं यानी बिजनेस करते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो बिजनेस करने के, बिजनेस तो आपने सोचा भाई चलो बिजनेस करते हैं, तो एक से जब ज्यादा पर्सन हो ना बिजनेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। एग्रीमेंट अगर बना लें तो फायदा ये होगा कि अगर कभी किसी चीज को लेकर के फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हो गया, तो वो एग्रीमेंट जो पेपर है ना, वो आपको डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये इन्होंने क्या बोला कि सर चलो एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया। अब देखो ये जो एग्रीमेंट है ना, या तो ओरल भी हो सकता है और या तो रिटेन भी हो सकता है। अगर रिटेन एग्रीमेंट हुआ तो इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। तो रिटेन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ये पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट है सर। देखो सुनो, पार्टनरशिप डीड क्या है, इज अ रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप डीड में देखो क्या क्या लिखा रहना चाहिए, देखो पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखा हुआ रहना चाहिए। यानी जब आप एग्रीमेंट बनाओगे, डीड, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इस एग्रीमेंट में, सबसे पहली बात हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, ठीक है। दूसरा हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तीसरा हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन लोन। नंबर 7 सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। नंबर 8 सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है ना।
नंबर 9, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। नंबर 10, नेम ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो देखो बात क्या है कि देखो 10 ठो आप थोड़ा सा याद रखें, कम से कम 10 अगर आ जाए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन में कभी भी आए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो पहले तो क्वेश्चन आप पहले तो आप पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या लिखोगे कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है ना, फिर लिखेंगे फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ डीड। ठीक है ना, उसके बाद में आप ये सारा चीज डाल देंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अब देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म क्यों जरूरी है, जब भी एग्रीमेंट करते हैं ना तो पहला तो आपका फर्म का नाम लिखना चाहिए, बिजनेस का नाम लिखना चाहिए, फिर उसका जो एड्रेस है, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, जहां पे आप सारा डिसीजन वगैरह लेंगे, तो उस वहां का एड्रेस दे दीजिए। फिर उसका नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर का घर का एड्रेस होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। फिर वो लोग कितना कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं उसका पूरा डिस्कशन इसमें रहना चाहिए। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, क्या वो प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे, कितना लेंगे, क्या प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, वो बात होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा तो वो भी दे लीजिएगा। इफ एनी की बात कर रहे हैं, अगर रहा तो ये सब दे दीजिएगा, ये सब रहा तो दीजिएगा, यानी रहा तो देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं आप लोग कि हाँ भाई एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर को एक पार्टनर अगर मान लो कि फर्म को लोन दे रहा है या मान लो फर्म से लोन ले रहा है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इसके बारे में बात कर लीजिए, लिख लीजिए, उसी हिसाब से फिर लेन देन करेंगे। सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को मिलना चाहिए, मान लो कि पार्टनर के पास उनके पास एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नॉलेज है, फर्म ने बोला, सब पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई तुम्हारे पास जो ये नॉलेज है इस नॉलेज को तुम फर्म में अपना यूज करो, इसके लिए हम ना तुमको एक्स्ट्रा से सैलरी देंगे। तो फिर वो उस हिसाब से अगर सैलरी देना है कितना देना है, क्या अमाउंट में सैलरी देना है, उस हिसाब से यहाँ पे लिखिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर मान लो कि पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, यानी कुछ झगड़ा हो गया पार्टनर के बीच में तो फिर उसको कौन सेटल करेगा, तो उसका नाम वगैरह, उसका सेटलमेंट का तौर तरीका सब यहाँ पे लिख दीजिए। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अब जब पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाते हैं तो उनका सेटलमेंट कैसे होंगे, कौन पार्टनर कब लेंगे क्या नहीं लेंगे, उस हिसाब से उनका भी बात कर लीजिए। और नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर वो होते हैं जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करने में सबसे बड़ा उनका हेल्प होता है। आर्बिट्रेटर एक पंच होता है कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो पर्सन का नाम होना चाहिए, जो पर्सन, अगर वो पर्सन का नाम अगर यहाँ पे आर्बिट्रेटर में लिखे हो तो सारे पार्टनर उन्हीं के पास में जाएंगे और वो जो डिसीजन देंगे वो सारा पार्टनर मिलकर के डिसीजन को मानने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, आइए पार्टनरशिप में हम देखते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है ना, यानी कि बात हम लोग किस की कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप में। ठीक है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, यानी पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह से मेंटेन करते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से में, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक हो गया पार्टनर्स
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग में हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बात को समझना, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं, दो तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा हो गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जबकि फ्लैक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखो ये तो एक मेथड है, और बात को समझना, हम लोग जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं ना पार्टनरशिप में, यानी सारे चैप्टर में आप देखोगे ना इसी मेथड से बोला है करने के लिए। यानी मान के चलो अगर ये मेथड आपको पता नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आपको अगर ये पता है ना तो हम लोग इसी मेथड से हम लोग सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का डिमांड हो जाता है कि आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दीजिए, कभी कभी, वो भी अगर आप इसको पढ़ के नहीं जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर में कंसंट्रेट कर लो, यानी ये आपका ही मेन एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग कैसे क्या मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या मेंटेन कर रहे हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या मेंटेन कर रहे हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है पता है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इस दोनों, ये जो देख रहे हो पार्टनर्स फिक्स और करंट अकाउंट, ये दोनों को मर्ज करके हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। यानी बात करो इसमें फिक्स्ड वाला भी एरिया आ गया, फिक्स्ड कैपिटल वाला, और इसमें करंट अकाउंट वाला, ये दोनों एरिया जो है ना प्लस कर दो, दोनों एरिया का प्लस कर दो, तो यही बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों को मर्ज करके हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, और अगर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बना रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बना रहे हैं, अलग अलग करके बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब अपने पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि आप फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे हैं तो दोनों को क्या कर दो, मर्ज करके आप एक अकाउंट बना दो, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शंस है जो यहाँ पे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में ही आएंगे, और कौन सा ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर्स करंट में आएंगे, और कौन सा ट्रांजेक्शन है, इसमें तो नॉर्मल सी बातें हैं, दोनों को मर्ज कर दो तो यही हो जाएगा। तो इसमें दरकार नहीं है, आपको मेन चीज समझना है कि इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आएंगे, इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, समझते हैं कि ये पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ये अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखो ये है आपका, मान लो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मान लो ये है अकाउंट, और ये है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये है मान लो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हम ये बात करें तो ये दोनों जो अकाउंट खुले जाते हैं किस मेथड में सर, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में खोले जाते हैं। और ये कहाँ खोले जाते हैं, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। अब देखिए बात को समझिएगा,
जैसे आप जब भी घर से पैसा लाओगे, यानी कि जब भी आप बिजनेस ओपन करोगे तो आपको पैसे कहां से लाने पड़ते हैं? घर से। यानी आपकी कुछ कमाई होगी जो पर्सनल कमाई होगी, क्योंकि दो पार्टनर मिलकर के डिसाइड की कि चलो भाई बिजनेस करते हैं, तो आपको तो घर से कुछ पैसे लगाने होंगे, यानी कि ऐसे तो बिजनेस ओपन नहीं हो जाएंगे। तो सब लोग मिलकर अपने घर से कुछ ना कुछ पैसे लेकर के आते हैं, सामान लेकर के आते हैं, जो भी चीज होता है हम लोग पहले घर से पैसे लगाते हैं। तो जब आप घर से पैसे लगा रहे हो ना बिजनेस करने के लिए, तो ये आप ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखना। जैसे मान लो हमारे यहाँ दो पार्टनर हैं, तो एक ए, मान लो एक ए है और एक बी है, दो पार्टनर हैं सर, ठीक है। एक ए हो गया और एक आपका बी हो गया, तो दो पार्टनर हैं। देखो अभी हम कोई अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि देखो फिक्स्ड कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये सारे में डिफरेंसेस क्या नजर आ रहा है ये देखना चाहिए। जैसे अभी अभी हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैंने किया बाय कैश। मान लो कि एक पार्टनर है, मान लो 2000 बिजनेस में पैसा लगाया और एक पार्टनर है 3000 बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं सर? पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे तो डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। उसी तरह से मान लो यहाँ भी दो कॉलम होंगे, एक होगा ए का और दूसरा होगा बी का, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल दो पर्टिकुलर्स ए बी और पर्टिकुलर्स, यह हो गया डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। यहाँ भी सर दो कॉलम होंगे। क्यों दो कॉलम होंगे? क्योंकि दो पार्टनर है हमारे बिजनेस में, तो उनका हिसाब किताब दोनों का रखना होगा। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स ए बी, और यहाँ भी हो गया पर्टिकुलर्स ए और बी। इधर में हो गया डेबिट और इधर में हो गया क्रेडिट। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बोला, इस दोनों का मर्ज ये अकाउंट है। तो मान लो अगर हम इस मेथड से अकाउंटिंग करते तो हम क्या करते हैं, इधर में डाल देते हैं बाय कैश, कितना सर? 2000 और यहाँ पे 3000। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर क्या किया, दो पार्टनर था ए बी, और दोनों क्या किया, अपने घर से ए लाया है 2000 और बी लाया है 3000। तो देखो इसको लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये सारा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? फर्म के बुक में होते हैं कि पार्टनर्स के बुक में होते हैं? तो हमेशा याद रखो कि ये फर्म के बुक में होते हैं, पार्टनर के बुक में नहीं होते हैं सर, ठीक है। हम लोग बिजनेस के घर में अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉट बिजनेसमैन के यहाँ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे अकाउंटिंग किसके बुक्स में हो रहा है? बिजनेस के बुक्स में हो रहा है, यानी फर्म के बुक्स में हो रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज यहाँ पे सोचोगे ना, तो ये आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। तो पार्टनर जब घर से पैसा लेकर के आया, पार्टनर जब पर्सनल अपना कुछ कैश लगाया बिजनेस में, तो कैपिटल लगाया, तो बाय कैश करके लिखेंगे क्योंकि फर्म की ये लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देखो ये दोनों को मर्ज करके, मतलब इसका भी ट्रांजेक्शन इसमें आएगा और इसका भी ट्रांजेक्शन इसमें आएगा। तो सर ये मेथड से तो दरकार ही नहीं है, और हम तो कहते हैं सर इस मेथड से बहुत ही आसान ये मेथड है, क्योंकि देखो इसमें हम लोग अलग अलग दो अकाउंट बनाते हैं। कौन सा मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। लेकिन अगर मुझे फ्लैक्चुएटिंग मेथड से करना हो तो सिर्फ एक अकाउंट से आपका काम हो जाएगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट बनाओ। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओगे तो उसमें दो सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसके लिए क्या हो गया ना कि इसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि भाई अलग अलग अकाउंट बनाने में बहुत टाइम लगेंगे, इससे बढ़िया है कि एक में मर्ज कर लीजिए आप। फिलहाल अभी देखिए हम कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो मैंने बोला घर से जब भी पैसे लेकर के आओगे तो आप ना पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में मेंटेन करना, अगर फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे हो तो, ठीक है। अब हम लोग क्या किए भाई, बिजनेस किए, ईयर एंड हो गया, इतना पैसा लगाए और सामान वामान लेकर के आए, फिर बिजनेस करने लगे। अब जो सामान लेकर के आए उसको भी उसको भी ट्रांजेक्शन है, क्या उसका रिकॉर्ड करेंगे? नहीं नहीं। यहां पे पूरी पार्टनरशिप में जो आप पढ़ने वाले हो, वो पूरी पार्टनरशिप में फर्म और पार्टनर के बीच के जो ट्रांजेक्शन हैं उसके रिकॉर्ड किए जाएंगे यहाँ पे। और फर्म और पार्टनर के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होगा? पैसे का लेन देन होगा ओनली। या तो पैसे लेकर के आएंगे, फर्म में लगाए होंगे, या तो फर्म से पैसे लेके गए होंगे, या तो कुछ सामान होगा जो फर्म में लेके आए होंगे, या तो सामान फर्म से लेके जाएंगे और वो सामान घर लेके जाना होगा। अगर पार्टनर घर लेके जा रहे हैं तब हम लोग उसका रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो फर्म में बहुत सारा, अगर मान लो कुछ सामान बिक भी रहा होगा,
जिसका बिजनेस वो कर रहे हैं, वो बेच भी रहे होंगे, उसका अकाउंटिंग हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पे मेन अकाउंटिंग क्या फोकस करना है कि फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यानी जो भी फर्म है और जो भी पार्टनर है उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ कि ईयर एंड हो गया, मान लो ईयर एंड हो गया और मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट मान लो फर्म से हमने प्रॉफिट कमाया, और वो जो प्रॉफिट है ना सर, वो प्रॉफिट है मान लो 8,000 प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अब ये जो 8,000 प्रॉफिट कमाए, मान लो कि ये प्रॉफिट दो ए ने बांटा और बी ने बांटा। अब ए और बी ने जो प्रॉफिट बांटा ये मान लो 4,000 बांटा और ये भी मान लो 4,000, यानी इक्वल रेशियो में दोनों ने प्रॉफिट में हिस्सा ले लिया। ठीक है, तो अब जब इक्वल रेशियो में हुआ तो बताओ इन्होंने क्या किया, पैसे बिजनेस से नहीं निकाले, बोले भाई जो प्रॉफिट है उसको भी बिजनेस में ही रहने दो। तो बिजनेस में जब रहेगा कहीं ना कहीं उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो आप उसका कैपिटल बढ़ाइए। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है ये हम लोग बाद में सीख रहे हैं। ठीक है ना, अभी ये करो, जब प्रॉफिट हुआ ना तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इनके बुक्स में हो गया 4,000 और यहां भी 4,000 रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन जब इसमें रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो ये वाला चीज भी इधर में ही रिकॉर्ड करना है, एक ही में करना है, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये हो गया 4,000। मान लीजिए ऐसा हुआ कि पार्टनर ने ड्राइंग्स किया। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है सर, समझना थोड़ी सी बात को। ड्राइंग्स ये होता है कि भाई ये जो प्रॉफिट का पता चला 8,000, ये कब पता चला, ईयर एंड में, यानी 12 महीना बिजनेस करने के बाद पता चला। तो सर 12 महीना में, जो 12 महीना के अंदर में जब हमें पैसे की दरकार अगर पड़ जाए घर चलाने के लिए पार्टनर लोगों को, तो भाई उनको कुछ पैसे तो चाहिए। अब इसके लिए ऊपर कहां से पैसे लाएंगे, तो फर्म में एक एस्टिमेशन प्रॉफिट करेंगे, मतलब सोच के रखेंगे कि चलो हम ना 10,000 कमाएंगे या ईयर एंड में 8,000 कमा लेंगे, तो चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग ड्राइंग तो कर ही सकते हैं, यानी महीने से डिवाइड कर दीजिए। मान लो कि हमने सोचा भाई कि एक साल में तो 12,000 हम कमा ही लेंगे, तो अगर एक साल में 12,000 कमाएंगे तो एक काम करते हैं, दो आदमी मिल करके 500 ड्राइंग कर लेते हैं, तो पूरी 12,000 का ड्राइंग हो जाएगा, यानी 500 करके निकाल लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। हालांकि इतने छोटे मेंटेनेंस तो होंगे नहीं, बट ये एग्जांपल पर्पस के लिए है। तो आप क्या करेंगे सर, अगर मान लो दोनों पार्टनर डिसाइड किया कि भाई 500 करके निकालना है, तो बताओ ए और बी कितना निकाला होगा साल भर में, तो 500 12 महीना में एक बंदा है जो 6,000 निकाला होगा और दूसरा बंदा भी जो है 6,000 निकाला होगा। इसका मतलब ड्रॉइंग्स हुआ है, तो ड्रॉइंग्स कितना हुआ है सर, 6,000 करके दोनों पार्टनर ने किया है। तो आप समझना थोड़ा सा कि ड्रॉइंग्स हुआ है सर, ड्रॉइंग्स का मतलब मेंटेनेंस के लिए, घर मेंटेनेंस के लिए पैसा निकाला, ए ने भी निकाला और बी ने निकाला। ए ने मान लो 6,000 निकाला और बी ने भी 6,000 निकाला, यानी दोनों 6,000 रुपया निकाला है। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो ड्रॉइंग्स करने से कहीं ना कहीं आपका कैपिटल कम जाता है, तो आप एक काम करिए, कैपिटल को कमाइए और कमाने के लिए डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना लिखेंगे सर, 6,000 और 6,000। ये ड्रॉइंग्स कौन वाला ड्रॉइंग्स है, वो ड्रॉइंग्स जो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से जो ड्रॉइंग करेंगे, यानी एक एस्टिमेशन किए कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो वाला पैसा हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हमने बोला यार बहुत कैपिटल लगा दिए, अब इतना कैपिटल फर्म में नहीं रहना चाहिए, हम लोग को ना थोड़ा कम लगाना चाहिए, तो एक काम करते हैं 1,000 रुपया दोनों निकाल लेते हैं। तो वो ड्राइंग जो कैपिटल का पैसा निकाल रहे हो, यानी ड्राइंग दो तरह के हो गए, एक प्रॉफिट पोर्शन का ड्राइंग हो रहा है, जो एस्टिमेशन प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ पैसे निकाल रहे हैं, ये सोच करके कि हमारा जो फ्यूचर में कमाई आएगा वो वाला पैसा निकाल रहे हैं। अगर वो वाला पैसा सोच के निकाल रहे हो तब वो करंट अकाउंट में लेके जाना। लेकिन वो ड्राइंग जो कैपिटल का निकाल रहे हो, यानी कि
आपने डिसाइड ही कर लिया कि भाई ये प्रॉफिट का पोर्शन नहीं है, ये हम लोग ज्यादा पैसे लगा दिए थे बिजनेस से, इसलिए आज वापस निकाल रहे हैं, ताकि ये पैसे इतने का दरकार नहीं है हमारे बिजनेस में। तो अगर कैपिटल वाला ड्रॉइंग्स है तो आपको फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मान लो ऐसा है कि कैपिटल ड्रॉइंग्स है, 1,000 रुपया निकाला, तो यहां पे लिखोगे 2 ड्रॉइंग्स, 1,000 और 1,000। बात को समझना, ड्रॉइंग्स का दो वेराइटीज हो गया, एक हो गया प्रॉफिट वाला ड्रॉइंग्स और एक हो गया कैपिटल वाला ड्रॉइंग्स। तो आप जब क्वेश्चंस बनाओगे ना तो वहां पे खाली ड्रॉइंग्स वर्ड रहेगा, तो आप समझना कि ये ड्रॉइंग्स प्रॉफिट वाला ड्रॉइंग्स है, इसलिए उसको कहां लेके जाओगे, करंट अकाउंट में। लेकिन क्वेश्चन में कह दे कि दिस ड्रॉइंग्स इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, तो समझ लेना वो कैपिटल ड्रॉइंग्स है, तो इसलिए आपको वहां पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें तो सर दोनों रिकॉर्ड कर दो एक ही साइड में, मतलब एक ही में रिकॉर्ड कर दो। चलिए सर इसका भी ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लो। मान लो अगर ये बनाते तो हम एक ही बार करते ड्राइंग्स और यहां पे करते 6,000 और यहां पे भी करते 6,000, फिर ड्राइंग किया, फिर कर देते ड्राइंग्स और ये करते 1,000 और ये भी करते सर 1,000। ठीक है, मान लो किसी पार्टनर ने बोला कि भाई दोनों पार्टनर को ना सैलरी मिल रहा है और दोनों ने डिसाइड किया भाई हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए, और दोनों को सैलरी मिल रहा है 500-500 करके, तो 500-500 सैलरी मिल रहा है। तो बताओ 6 महीना में, चलो ऐसा करते हैं 500 नहीं लेते हैं, मान लो कि उनको ना 1,000 रुपया करके सैलरी मिल रहा है, तो अगर 1,000 करके मिल रहा है तो बताओ पर पार्टनर एक साल में कितना सैलरी मिलेगा उसको, तो एक पार्टनर को 12,000 मिलेगा, दूसरे पार्टनर को भी 12,000। तो सैलरी देने से पार्टनर्स का कैपिटल और बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो हम लोग बाय साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो बाय सैलरी। मान लो इनको 12,000 सैलरी मिला, इनका भी 12,000 सैलरी मिला, अब वहां पे रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा। फिर मान लो उसी तरह पार्टनर को कमीशन दिए, तो बाय कमीशन, यानी जो भी दिए पार्टनर को जो भी मिल रहा है सब क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जो पार्टनर लेकर जाएगा वो डेबिट साइड में होगा। तो मान लो कमीशन है, और कमीशन है 1,000 रुपया, और इनका भी कमीशन मान लो 1,000 है। अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बात करो तो पार्टनर्स कैपिटल में कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसी में सब रिकॉर्ड होगा। बाय सैलरी कितना सर 12,000, और यहां पे भी होगा 12,000, फिर ये हो जाएगा बाय कमीशन का, बाय कमीशन 1,000 और यहां पे भी 1,000। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका तो आप लोग 11 से सीखे हो कि टोटल को जोड़ दो, 4 12 4 16, 16 1 17,000, तो इनका भी कितना आया सर 17,000। इधर में भी लिखेंगे 17,000 और 17,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ये कौन सा फिगर होगा सर, बैलेंसिंग फिगर होगा। आप पूरा बैलेंसिंग फिगर पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे, खाली ये CD शॉर्ट में चलेगा। और 17,000 में आप 6,000 को कमा दो, माइनस कर दो, तो 6,000 जब माइनस करेंगे ये आएगा सर 11,000, 11,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 11,000। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस करेंगे सर, और जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये होगा 2,000, और यहाँ पे होगा 3,000, यहाँ पे होगा 2,000, और यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस CD, और ये भी होगा बैलेंसिंग फिगर, ये होगा 1,000, और यहाँ पे आएगा सर 2,000। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस जब करोगे तो कितना आएगा सर, तो 12 4 16, 16 और 4 20, 20,000, ये 19,000 आएगा, 19,000। ठीक है, ये आपको आ गया 19,000। ठीक है, आइए अब क्या करना है, ये 19,000 यहाँ पे लाना है, और ये 20,000 फिर इधर लिखना है, और फिर करेंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। अब 19,000 में से 1,000 गया तो 17 ये 18,000 हुआ, 18 में से 6 गया तो 12,000 हो गया, 20 में से 1 गया 19, 19 में से 6 गया, ये हो गया 13,000।
अब थोड़ी सी देखो, अगर आप देखो तो इस दोनों अकाउंट को मैंने मर्ज किया तो ये बनाया, ठीक है ना, यानी कि इस दोनों का इंफॉर्मेशन इसमें आया। तो देखो हुआ क्या, ये 11,000 और प्लस यहाँ पे देखो 1,000, दोनों को जोड़ दो, 11 प्लस 1 12, और वही देखो 12,000 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 11,000 और यहाँ पे हो गया 2,000, दोनों को ऐड कर दो तो 13,000, और देखो यही है 13,000, ठीक है। तो अभी क्या देखा कि देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंसेस हुआ। डिफरेंसेस ये हुआ कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो दो सेपरेट अकाउंट खोलते थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट को मर्ज कर देते हैं तो ये बन जाता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। अब बोलोगे कि सर दोनों में ऐसा क्या है कि इसमें अलग अलग करने से क्या फायदे हैं। देखो अलग अलग करने से ये मुझे फायदा हो रहा है कि मुझे बिजनेस की कमाई से मैंने कितना कैपिटल जनरेट किया। तो देखो बिजनेस की कमाई से पार्टनर्स करंट अकाउंट शो करेगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट से मुझे यह पता चलेगा कि बिजनेस की कमाई से मैंने कैपिटल को कितना जनरेट किया। तो बिजनेस की कमाई से कैपिटल जनरेट हुआ या 11,000 और ये 11,000। लेकिन वही बात करें कि हम लोग घर से कितने पैसे लेकर के आए थे, तो घर से पैसे लेके आए थे तो 2,000 और 3,000, लेकिन उसमें से 1,000 हम लोग निकाल लिए, यानी कि घर का पैसा 1,000 और 2,000 लगा हुआ है, और मेरा बिजनेस से जो हम लोग कमाए थे वो वाला पैसा लगा है 11,000। लेकिन अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बात करें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख के बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि बिजनेस में आप कितने पैसे लगाए थे और फिर बिजनेस से पैसे कितने लगाए थे, आप तो बता देंगे सर 2,000 और 3,000 लगा था। लेकिन मैंने बोला कि बिजनेस से जो आप अर्निंग किए वो अर्निंग का कितना पैसा आप बिजनेस में फिर लगा दिए, तो इसमें नहीं बता पाओगे, दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ये तो आप पूरा बता दोगे सर 12,000 रुपया पूरा कैपिटल मेरा लगा हुआ है और मेरा अर्निंग का भी पैसा लगा हुआ है, जितना हम लोग अर्न किए थे उसका भी कुछ पोर्शन लगा दिए, और फिर मैंने जो पैसे भी घर से लाए थे वो तो लगा ही हुआ है। ये पूरा मिक्स करके लगा हुआ है इसमें। लेकिन इसमें देखो दोनों सेपरेट बात हो जा रहा है, बस अंतर यही है कि इसमें आपका दोनों पैसा अलग अलग हो जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये दोनों बहुत ही अच्छा है डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें सर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इस चीजों को, ठीक है ना। बट हम लोग का यही मेथड पूरा पार्टनरशिप में चले जाओ, हर जगह देखोगे यही मेथड चल रहा है सर। कहीं कहीं पे बोला है पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दीजिए, बट 100% लिख लो सर एग्जाम में आते हैं तो यही मेथड आते हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि ये मेथड से पूछा, इसलिए इस मेथड पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट भी नहीं करते हैं। एक दो वो सवाल बना लो तो ये मेथड पे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, ठीक है। और हमको ये मेथड करना है क्योंकि एग्जाम में देखो 3 घंटे में हम लोग को सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं पूरा, और एक सवाल तो रहते नहीं है, इसलिए आपको अगर इतना सारा लेंदी प्रोसेस का सवाल देगा तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को ये मेथड ही बोलते हैं बनाने के लिए। और क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले कि विच मेथड यू विल सॉल्व, तो आप समझ लेना सर कि हमें फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ही करना है, सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और या क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बात हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अभी देखो डिड की बात कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डिड अगर साइलेंट हो जाए तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसकी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।